सभी को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। इससे पहले के एपिसोड में बातें हुई थी कि हर राज्य में जो है क्षेत्रीय भाषा की फिल्में बनाई जाती है और वहाँ पर सरकार संरक्षण प्रदान करती है ताकि क्षेत्रीय कलाकार जो हैं उनको एक आर्थिक सहयोग हो सके, उनका संरक्षण हो सके, आगे वो अच्छी तरीके से और काम कर सके और जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं उनको विकास होने में सहयोग मिल सके। लेकिन चूंकि झारखंड राज्य में ऐसी कोई साफ नीति नहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से लगातार लंबे समय से यहाँ पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। 2000 से अब तक 2025 आ चुका है, बहुत सारी फिल्में बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो फिल्में बनाते हैं, जो पोस्टिंग आता है वो रिटर्न नहीं हो पाता है, तो फिर वो दोबारा बनाने के लिए सोचते हैं। लेकिन उत्तराखंड और भी जो राज्य है उसमें सब्सिडी दी जाती है, जिससे वो हिम्मत करते हैं दूसरी बार भी फिल्म बनाने के लिए। तो झारखंड राज्य में भी एक नीति होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक फिल्म नीति ऐसी है जो अगर हम जानना चाहें तो हमें फिर दूसरे राज्यों से सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो। इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन, और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो ईस्टर्न मोशन पिक्चर एसोसिएशन, जिसे हम फॉलो करते हैं, बंगाल, वेस्ट बंगाल में है वेस्टर्न मोशन पिक्चर एसोसिएशन। यानी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जोन में ये बनाया गया है। झारखंड में अगर हम इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो संघर्ष की हम नीति बना रहे, बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं लगातार। सांस्कृतिक जो हमारे विभाग एसोसिएशन, डायरेक्टर एसोसिएशन, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, जितने भी फिल्म निर्माण में जो सहयोगी एक तरह से हाथ होते हैं, फिर उनका वहाँ पर एक अलग एसोसिएशन बनेगा। वो सभी झारखंड मोशन पिक्चर एसोसिएशन के अंडर में होंगे और झारखंड मोशन पिक्चर एसोसिएशन को इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन के साथ जोड़ना पड़ेगा। जो रूल बाकी राज्यों में है, नियम, वही झारखंड राज्य में भी लागू करने पड़ेंगे। बोर्ड जब बनेगा, जाहिर सी बात है कि सरकार के ही अंडर में, उसी के देखरेख में ऑफिसेज भी होंगे, तभी फिल्म निर्माण की नीति को बनाया जा सकता है। बिना बोर्ड के फिल्म निर्माण जो है ऐसे संबंधित नीति को नहीं बनाया जा सकता है। तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं कि झारखंड राज्य में भी इसे संरक्षण प्रदान हो ताकि हम क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को विकसित होता हुआ देख सकें, तो उनके लिए भी ये मैसेज है और सरकार के लिए भी एक मैसेज है कि उन्हें इस ओर गंभीरता से लेना होगा। जिस तरह बाकी राज्यों में जो है बोर्ड है और उसके बाद वहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, लोगों को सब्सिडी दी जाती है ताकि वहाँ पर फिल्म निर्माण का जो रास्ता है वो आसान हो सके। तो झारखंड राज्य में इस तरह से अगर की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आगे का जो है वर्क वो आसान होगा और यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा की जो फिल्में बनाई जाती है उनको एक प्लेस मिलेगा। जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ताकि वो अपने एनर्जी को लगातार लगाते रह सके। बिना इसके मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। जहाँ सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे, वहीं आम जनता जो है, जो खासकर जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से, फिल्म निर्माण से, तो उन्हें भी चाहिए कि इन चीज़ों पे बल पहले दें, क्योंकि जब तक एक बोर्ड नहीं होगा नीति सही में नहीं बन पाएगी। अगर अकेले अकेले लोग संघर्ष करेंगे तो भी नहीं होगा। अगर मान लिया एक ऑर्गेनाइजेशन बना के भी संघर्ष करते हैं तो भी ये देखना होगा कि संघर्ष का हमारा लक्ष्य क्या है। तो जो रूल है फिल्म डिवीज़न का, उसे फॉलो करना पड़ेगा और सारे राज्यों में पहले से बने बनाए हुए हैं। बेहतर ये है कि हम उनको फॉलो करें। जो हमें नहीं आता है हम दूसरे राज्यों से सीखें, उन राज्यों से सीखें जहाँ पर फिल्म नीति बनी हुई है और जहाँ पर फिल्म निर्माण जो है वो हमारे राज्यों से बहुत ज़्यादा आगे है। और मैं समझता हूँ कि जो बातें मैंने कही लोगों को आसानी से ये समझ में आ जाएगी और नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी ताकि एक और इस पे कुछ चर्चा किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।